बिहार के सत्ता के महासंग्राम के लिए सियासी शोर अब बहुत ज्यादा गूंज रहा है। कई मुद्दों को लेकर वार पलटवार का दौर जारी है। इस सब के बीच एनडीए ने बिहार में अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। एनडीए ने अपना संकल्प पत्र जारी करते हुए 1 करोड़ नौकरी देने का वादा किया है और साथ ही महिलाओं को 2 लाख रुपए तक की मदद दी जाएगी। 1 करोड़ मतदाताओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि वादों के साथ एक दूसरे पर एनडीए और महागठबंधन के नेताओं की तरफ से पुरजोर तरीके से बयानों की बौछार की जा रही है। मैं ये भी बोलना चाहता हूं, ये लालू की सरकार घोटालों की सरकार थी। लालू का परिवार ये बिहार का भ्रष्टम परिवार है। चारा घोटाला का नाम सुना है क्या? सुना है? अलकतरा घोटाला का नाम सुना है? और ये सुना है ना कि नौकरी के बदले जमीन हड़प रहे हैं, जमीन हड़प रहे हैं। ये बोलते हैं हम हर परिवार को नौकरी देंगे। अरे हर परिवार को नौकरी देंगे तो बिहार का 1 इंच जमीन नहीं बचेगा, सब हड़प लेंगे। ये नौकरी जमीन के बजाय, और नौकरी किसको दे रहे हैं? अरे 2 करोड़ 2.5 करोड़ की आबादी को, 2.5 करोड़ परिवारों को अगर नौकरी देने लगो तो 12 लाख करोड़ रुपए बनता है तनख्वाह का। 3 करोड़ 17 लाख तो हमारा बजट है बिहार का। इनको कुछ नहीं मालूम कि किस तरीके से राज किया जाता है, किस तरीके से सरकार चलाई जाती है। पत्र देखा, एनडीए के लोगों को सॉरी पत्र लाना चाहिए और बिहार के 14 करोड़ जनता से सॉरी बोलना चाहिए था कि 20 साल से भी राज करने के बाद भी सबसे गरीब राज्य बिहार, कोई कारखाने नहीं, कोई निवेश नहीं, हर सेक्टर में जो है ये सरकार फेल रही, इसलिए इनको सॉरी पत्र लाना चाहिए था। और अगर इनका 20 साल का जो झूठा जुमला अगर आप लोग देखें, जो वादे इन्होंने किए थे 20 साल से, हर घोषणा पत्र 20 साल तक का जितना इन्होंने घोषणा पत्र लाया है, वो घोषणा पत्र भी कहता हुआ कि हमारा क्या हुआ। उत्तर प्रदेश के अंदर हर पेशेवर अपराधी और माफिया समाजवादी पार्टी का शागिर्द है, ऐसे ही बिहार के अंदर भी हर पेशेवर माफिया और अपराधी आरजेडी और कांग्रेस का शागिर्द है। इनको पनपने नहीं देना है, कतई पनपने नहीं देना है, आगे नहीं बढ़ने देना है, क्योंकि आप इनको जब भी आगे बढ़ने का अवसर देंगे, बहनों और भाइयों, ये गरीब के हक पे डकैती डालेंगे। जो मुद्दे बिहार में उठाए जा रहे हैं, आखिरकार भारत सरकार इतने सालों से क्या कर रही थी? या लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर जो आज दूसरे दलों को घेर रहे हैं, इतनी बड़ी घटना हो जाना, जहां पर हत्या होना, तो इससे तो पता लग रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर क्या है वहां। और वो भी चुनाव के दौरान अगर इतनी बड़ी घटना हो रही है तो प्रश्न लग रहा है कि आखिरकार सरकार क्या काम कर रही है। ये अभी 14 तारीख को जब रिजल्ट आएगा फिर गायब हो जाएगी। ये इसी प्रकार का इनका काम है और इनका इंडिया गठबंधन भी इसी प्रकार का है। और जो उनकी विचारधारा है, जिस प्रकार का उन्होंने संदेश दिया है, जिस प्रकार की वो भाषा का प्रयोग करते हैं, देश के लोग उसको पसंद नहीं करते और देश के लोगों को पसंद है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और वहाँ के लोगों में एक इच्छा है बदलाव की। पीछे उन्होंने सरकार देख ली नीतीश जी की और भाजपा की, और साफ नज़र आ रहा था जो हमारे नेता राहुल जी ने कहा, रिमोट कंट्रोल तो भाजपा के पास ही रहा। और आज के दिन इनके पास कोई चेहरा नहीं है, ना नीतीश जी को वो आगे प्रोजेक्ट कर पा रहे हैं, लेकिन नीतीश जी उनकी मजबूरी है। इसलिए भाजपा अपने आप में वहाँ पर कुछ दिखा नहीं पा रही है। हमें पूरा विश्वास है कि हमारा महागठबंधन अगली सरकार बनाएगा। बिहार में हमें विश्वास है कि इंडिया गठबंधन का बेहतरीन प्रदर्शन रहेगा और हम ये विश्वास मानते हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। राहुल गांधी को ये पता ही नहीं बोलना क्या, ये समझे, उसका मुंह है कुछ भी बोल ले, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी देश के लिए मर मिटने वाले लोगों में हैं। जितना देश को
इन 2014 से 11 सालों में